हेलो गाइस, सबका स्वागत है हमारे और एक नए वीडियो में। और आज हम चैप्टर 36 का एक्सप्लेन करेंगे। तो बिना कोई वैक्चो देखे हम चैप्टर 36 का शुरू करते हैं। यूलिसियन बहती गुस्से में अपनी पूरी ताकत से एक भयंकर पंच मारते हुए दिखाई देता है। उसी के बाद चुई कांगजेन गुस्से में अपनी विशाल मुट्ठी सीधे यूलिसियन की तरफ दागता है। कांगजेन और यूलिसियन मुक्के एक दूसरे से टकराते हुए दिखाई देता है। एक बहुत बड़ा धमाका होता है। धमाके के बाद उसका चेहरा दर्द और झटके में पीछे की तरफ खिंच गया होता है। आंखें बंद है और चेहरे पर चोट लगने की निशान है। उसी के बाद चुई कांगसन को दिखाया जाता है। धमाके के जोरदार इम्पैक्ट से उसका चेहरा भी पूरी तरह हिल गया होता है। आंखें बंद है और वो गहरे झटके में दिखाई दे रहा है। उसी के बाद सभी लोगों को दिखाया जाता है। सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान होता है और सबसे ज्यादा हैरान सियोंग मिरी होता है। उसी के बाद इलिशन को दिखाया जाता है। उसके दांत घिंचे हुए है, चेहरे पर परेशानी की बूंदे है। चोई कांगजन को दिखाया जाता है जो जबरदस्त इम्पैक्ट के कारण लड़खड़ाते हुए पीछे की तरफ गिर रहा है। उसके मस्कुलर शरीर पर चोट के निशान साफ दिख रहा है और इवलिसियन उसको देखता है और उसको एक वीक पॉइंट दिख जाता है। और तभी इवलिसियन अपना किक उठाता है और उसका कमर में एक जोरदार किक मारता है और एक ही किक से चुई कांगजेन का मुंह से खून आने लगता है। और तभी चुई कांगजेन अपना टांग उठाता है और इवलिसियन के कमर में जबरदस्त तरीके से एक किक मारता है और इवलिसियन का हालत खराब हो जाता है। चुई कांगजेन पीछे हटता है और कहता है, तुम बदमाश जिसे की उम्मीद थी, तुम महान हो। और लिसियन दर्द के मारे कांप रहा होता है और चोई कागजन फिर से अपना फाइटिंग पोजीशन में आने लगता है। इलिसियन सोचता है और कहता है, अगर मैं कोशिश करूं तो ये कर सकता हूं। मैंने अपनी पूरी शक्ति का उपयोग नहीं किया है। ये चोई कांगजेन इलिसियन की तरफ उंगली करते हुए कहता है, आपको जीतना है और पक्का करना है कि आप एकेडमी में एंटर करो। इलिसियन उसके तरफ ही देख रहा होता है। फिर चोई काउंसन कहता है, भले ही मुझे अपनी पूरी शक्ति का उपयोग करना पड़े। जन कहता है, नो थैंक्स। मतलब जो एकेडमी का ज्वाइन करने को लिए कह रहा होता है उसको पसंद नहीं आता, इसलिए कहता है नो थैंक्स। तभी यूलिसियन आगे बढ़ते हुए कहता है, मतलब आगे बढ़ते हुए कहता है, मैं आ रहा हूँ। मतलब उसको फाइट करने के लिए ऐसे ही बोल रहा होता है, ठीक है गाइस। तभी चोई गांगजन भी यूलिसियन के सामने फाइटिंग पोजीशन में आने लगता है। इसी के बाद चोई गांगजन को दिखाया जाता है, वो जमीन पर पैर पटकता है जिससे कंक्रीट उखड़ जाता है। उसके पूरे शरीर से गोल्डन लाइटिंग ऑरा निकलने लगता है। उसके हाथों के पास मैजिकल सर्किल चमक रहा है होता है। उसी के बाद उसकी आंखों पूरी तरह से ग्लोइंग गोल्डन आई से चमक रही होती है, मानो कि कोई ज्वालामुखी फटने वाला है। उसके चेहरे पर गुस्से की गहरा ही लकीर दिखाई देता है। पास स्टूडेंट को दिखाया जाता है। एक स्टूडेंट कहता है, ओ ये प्रिंसिपल की पूरी पावर है। और एक स्टूडेंट कहता है, उसकी मुट्ठियों को देखो जैसे एक बड़े गुब्बारे की तरह फूल गई है। और स्टूडेंट घबराते हुए कहता है, क्या हमें उन्हें नहीं रोकना चाहिए? और यूलिसियन डरने की बजाय अपनी आंखों को पूरी तरह ग्लोइंग व्हाइट आइस कर लेता है, जो सबकी छिपी हुई 20 मोड के एक्टिवेट होने का संकेत है। वो लाल बॉक्सिंग ग्लास पहने हुए पूरी ताकत से एक और पंच दगाता है और वो दहाड़ मारते हुए चोई काइजन के तरफ बढ़ने लगता है। और ये सब चीज देखने के बाद सियोंग मिरी बहुत ज्यादा हैरान होता है और कहता है, भले ही इलिसन एक टीचर है, ये बहुत ज्यादा है। उसी के बाद चोई कांगसन को दिखाया जाता है। चोई कांगसन अपने सुनहरी जादुई सर्कल और बिजली से भरी मुक्के को आगे बढ़ा रहा है, तो दूसरी तरफ यूलिसियन हवा में उछलकर अपनी पूरी ताकत से उस पर वार करने के लिए कूद पड़ता है। उसी के बाद चोई कांगजेन का सुनहरी बिजली से चमकता हुआ मुक्का सीधा यूलिसियन की तरफ बढ़ता है। लेकिन दूसरी तरफ यूलिसियन चमकीली आंखों के साथ हवा में अपनी पोजीशन बदल चुका है और उसका लाल बॉक्सिंग ग्लास वाला बाहें हाथ नीचे से एक जबरदस्त ऊपर काट
के लिए पूरी स्पीड से घूम रहा है। दोनों की मुट्ठियां एक दूसरे को छूने ही वाला होता है। तभी इब्लिसियान एकदम से हैरान हो जाता है कि सिस्टम कहता है इलो ने वॉरियर टावर की 11वीं मंजिल पर ट्रायल ऑफ फॉलोअर को पार कर लिया है। सिस्टम कहता है एक वफादार विश्वासी और आपका टेम्पररी धर्मदूत इलो आपको श्रद्धांजलि दे रहा है। इसके बाद इब्लिसियन और चोई कांगसन को दिखाया जाता है जहां अरीना के बीचों बीच दोनों फाइटर के मुक्के आपस में पूरी ताकत से टकरा चुका है। रेड और गोल्डन एनर्जी स्पार्क चारों तरफ बिखर रही है। नीचे दर्शकों की भीड़ इस ऐतिहासिक पल को खुली आंखों से देख रही है। यूलिसियन फाइट करते हुए सोचता है, मतलब कहता है हर बार जब कोई मुश्किल पार करता है तो उसे श्रद्धांजलि दी जाती है। और कहता है अभी के लिए मैं चोई कागजेन को गिरा देता हूँ फिर उससे चेक करता हूँ, मतलब जो श्रद्धांजलि दिया गया है उसको बाद में चेक करेगा, ये कह रहा होता है। उसी के बाद चोई कांगजेन यूलिसियन को पंच मारते हुए कहता है मुझे कम से कम एक हाथ तो तोड़ना ही चाहिए। यूलिसियन और चोई कांगजेन के मुक्के का एक जबरदस्त क्लोज अप शॉट आता है। यूलिसन का लाल बॉक्सिंग ग्लास वाला मुक्का और चोई कांगजेन का सुनहरी रोशनी से भरा मुक्का एक दूसरे के सीधे टकरा चुका है। टकराव के बीच से मल्टी कलर लाइटिंग लेजर इफेक्ट फूट रही है। स्क्रीन पर एक शानदार वर्टिकल बट आइज व्यू आता है। ऊपर से यूलिसन रे लाइटिंग ऑरा के साथ नीचे की तरफ पंच मार रहा होता है और नीचे से चुई कांगजेन गोल्डन लाइटिंग ऑरा के साथ ऊपर की तरफ वार कर रहा होता है। दोनों के मुख के ठीक बीच में टकराव है हो जाता है जिससे एक अंधा कर देने वाला सफेद और नीला प्रकाश फूट रहा है। धमाके के बाद का सीन धूल और धुआं धीरे धीरे साफ हो रहा होता है। चोई कांगजेन और इब्लिसियन थके हुए हालत में होता है और दोनों के बीच में सम्मान और थकान का माहौल है। अचानक से एक अजीब सा नजारा आता है। इब्लिसियन जैसे ही वार करने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है उसके मुक्के के जगह नीली रोशनी के साथ अचानक से लाल गुलाब का एक बहुत बड़ा गुलदस्ता प्रकट हो जाता है। यूलिसन का चेहरा एकदम हैरान हो जाता है और चुई कांगजेन जो पूरी ताकत से यूलिसन को मारने आ रहा था वो अचानक अपने सामने गुलाब का ढेर देखकर पूरी तरह भौंचक कर रह जाता है। उसके चेहरे पर परेशानी आ जाता है और वो हैरान होकर सोचता है और कहता है ये क्या है, क्या शायद जो मैं सोच रहा था ये वही चीज है। उसी के बाद यूलिसियन को दिखाया जाता है यूलिसियन हवा में अजीब पोजीशन में है। उसका चेहरा गुस्सा और झुंझुलाहट से भरा है। वो चिल्लाते हुए कहता है आह चलो अभी एक श्रद्धांजलि, और उसके सामने एक गुलदस्ता हवा में उड़ रहा होता है। चोई कांगजेन के चेहरे के ठीक सामने वो गुलाब का गुलदस्ता आ चुका है। चोई कांगजेन की एक आंख पूरी फटी फटी रह जाती है और वो हैरान होकर बोलता है क्या फॉलोअर। उसी के बाद अचानक माहौल पूरी तरह बदल जाता है। चोई कांगजेन डरे हुए खड़े हैं और उनके सामने एक बहुत ही खतरनाक डार्क पर्पल और ब्लैक एनर्जी से बना हुआ विशालकाय मॉन्स्टर आ गया होता है और उस मॉन्स्टर का नुकीले दांत और लाल आंखों के साथ पकड़ हो जाता है। चारों तरफ खतरनाक एनर्जी फैल जाते हैं, मतलब फैल रहा होता है। ठीक है गाइस, ये सब चीज देखने के बाद चोई कागजन बहुत ज्यादा घबरा जाता है। इसलिए चोई कागजन एरिना से बहुत तेजी से भागते हुए कहता है मॉम मुझे बचा लो। और वो रोते हुए कहता है मैं अभी तक गिरा नहीं हूँ, लेकिन फिर भी वो मॉन्स्टर और यूलिसियन ये सब चीज पीछे से देख रहा होता है और चोई कागजेन भाग रहा होता है अभी तक। ठीक है गाइस, और यूलिसियन सोचता है उसे क्या हुआ है, क्या उसे एलर्जी है। और वहां पे नीचे वो फूल पड़ा होता है, मतलब फूल से उसको एलर्जी है क्या नहीं है यही पूछ रहा होता है। और यूलिसियन खुश होते हुए कहता है और वो कहता है रुको क्या, इसका मतलब यही नहीं है कि मैं जीत गया। अगर ऐसा है तो वो बेघर आदमी अब मेरा विश्वासी है ना। और तभी वो मोबाइल में देखता है और कहता है मुझे अभी तक ये मैसेज नहीं मिला है कि वो मेरा विश्वासी बन गया है या नहीं। तभी विलिसियन चमकती हुई आंखों से
खुश होता है, चमकती आंखों से दिखाया जाता है और कहता है जैसे कि उम्मीद थी मुझे कीबोर्ड कहना ही होगा। और तभी मोबाइल में मैसेज आता है और कहता है एंटी मुझे किस कारण से बुला बुला जा रहा है, मतलब बुला रहा है। सिस्टम कहता है और 4 करोड़ 21 लाख 221 नास्तिक लोग शहर में आना चाहते हैं, क्या आप उन्हें स्वीकार करेंगे और अपनी दिखाओगे कीपा दिखाओगे। स्वीकार मतलब उसको मानना नहीं गाइस, स्वीकार मतलब अपनी, मतलब जो क्या बोलते हैं, अपनी जो ब्लैक टाइप है ना उसके अंदर ले आना, ऐसे ही स्वीकार। ठीक है गाइस। यूलिसियन बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है ओह बहुत बढ़िया, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि मानने वालों की संख्या अपने आप बढ़ रही है, इसलिए खोज आसानी आसानी से चल रही है। और यूलिसियन साइड में देखता है और वहां पे सियोंग मिरी को देखता है और सियोंग मिरी चमकती आंखों से यूलिसियन की तरफ देख रहा होता है और सियोंग मिरी बहुत ज्यादा खुश भी होता है। उसी के बाद यूलिसियन अपने मोबाइल की तरफ देखता है और कहता है मुझे थोड़ी देर के लिए कहीं शांत जगह पर जाने दो। और उसी के बाद एकेडमी का सीन दिखाया जाता है। सिस्टम कहता है डेवलपमेंट असर दिखा रहा है, शहर की दीवारों दोगुनी की जा रही है और घर बनाए जा रहे हैं। बधाई हो, बीसवासियों की संख्या बढ़ गई है। तभी यूलिसियन अपने स्क्रीन पे देखता है, सिस्टम कहता है क्वेस्ट निचले अच्छे उच्च भगवान का प्रचार, आम विश्वासी 1 करोड़ 11 लाख 2,326 और इसको 1 बिलियन करना है, मतलब 10 करोड़ करना है। ठीक है गाइस। यूलिसियन कहता है अभी के लिए मैंने विश्वासी की बढ़ती संख्या के अनुसार अपना क्षेत्र बढ़ाया है, लेकिन और वो स्क्रीन पे देखता है और कहता है इस रफ्तार से मैं 1 अरब देशवासियों तक कैसे पहुंचूंगा। और ये सब चीज ब्लैक टाइप के मेंबर देख रहे होते हैं और लिसियन कहता है लानत है, और ये बात सभी ब्लैक टाइप का मेंबर सुन लिया होता है और ब्लैक टाइप का मेंबर कहता है ऐसा लगता है कि ये भगवान यूलिसियन का एक मंत्र है, मतलब लानत है एक मंत्र हो गया। ठीक है गाइस। तभी वहां पे एक ब्लैक टाइप का मेंबर कहता है शायद ये भगवान का कोई जादू है। और वहां पे एंटी एंटी कहता है ओह गॉड का एक जादू, मतलब यूलिसान का एक जादू। तभी एंटी यूलिसान को एक मैसेज करता है हे भगवान यूलिसियन। यूलिसियन कहता है वो फिर से क्या कर रहा है। और सभी लोग एंटी और जो ब्लैक टाइप का मेंबर होते हैं वो कहते हैं महान और दयालु यूलिसियन भाड़ में जाओ भाड़ में जाओ। ये सब बात सुन के यूलिसियन कहता है मुझे लगता है कि जब वो कहते हैं कि बच्चे के सामने सिर्फ बकवास मत करो तो उनका यही मतलब होता है। और यूलिसन कहता है खैर यही बात है, वैसे भी मुझे हैरानी है कि हमारे प्रिंसिपल कहाँ है और बकवास इस बार क्या है। और तभी यूलिसन मोबाइल के स्क्रीन पे देख के ही बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और वो देखता है शॉर्ट डीमन को। शॉर्ट डीमन अपने हाथ में चाकू लेके अपने सीने के पास ले आया होता है और वो हाँफ भी रहा होता है। और शॉर्ट डीमन को ऐसे देख के यूलिसियन बहुत ज्यादा घबरा जाता है और सिस्टम कहता है हे भगवान यूलिसियन क्या आप अपने विश्वासी तलवार के भक्त को आत्महत्या करने से बचाओगे, हाँ या नहीं। यूलिसियन कहता है एक आत्महत्या। सीन बदल जाता है और हमें एक शानदार मौसम दिखाया जाता है और उसके सामने एक घर भी होता है और घर के नीचे वहां पे शॉर्ट डीमन बैठा होता है। तभी शॉर्ट डीमन के पीछे दिखाया जाता है यूलिसियन टेलीपोर्ट होके शॉर्ट डीमन के पीछे आ गया होता है और शॉर्ट डीमन अपने हाथ में जो शॉर्ट मतलब ब्लेड लेके खड़ा है ना, इसको क्या कहेंगे, डैगर कहेंगे, डैगर लेके खड़ा होता है और उस डैगर में अपना ऑरा इकट्ठा कर रहा होता है और पीछे यूलिसियन ये सब चीज देख रहा होता है। और तभी शॉर्ट डीमन को भी पता चल जाता है कि यूलिसियन उसके पीछे आ गया होता है। यूलिसियन शॉर्ट डीमन पीछे घूमता है और यूलिसियन को कहता है शॉर्ट गॉड मुझे बचा लो। यूलिसियन यूलिसियन अपने सिर पर हाथ रखे बहुत ही परेशान और उलझन में दिख रहा है और वो हाँफ भी रहा होता है। इसी के साथ ये चैप्टर यही अंत होता है। वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो करो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे सेट कर ले। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, आज के लिए बाय बाय।